रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह सिर्फ कल हमारी छुट्टी थी, इतवार का दिन था। हफ्ते को भी अलीम आदिल शेख साहब और हमारी पूरी आईएलएफ की टीम मौजूद थी, हमारे वर्कर्स मौजूद थे। ये वो FIR है जो अवाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल बम के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमारे 24 वर्कर्स हमारे गिरफ्तार थे। अलीम आदिल शेख साहब का नाम सरपरस्तों में आ गया था। अजीब बात यह है कि एक में बेल करा देते हैं, दूसरे नामालूम में हमें डाल देते हैं। आज भी हम आए थे, सुबह 8:30 बजे कोर्ट में मौजूद थे। आर्गूमेंट्स हो गए हैं। पुलिस थानों में जाते जाते, CRO कराते कराते, कोर्टों में आते आते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद उस वक़्त तक जारी रहेगी कि जब तक हमारे खान साहब और हमारे जितने भी सियासी असीर हैं उनकी रिहाई नहीं होगी, और उनकी रिहाई से ही ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। मैं अपने तमाम PTI के वर्कर्स को भी खैर तहसीन पेश करता हूँ कि इस सिंध गवर्नमेंट की फस्तायत के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, अपने अवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और मैं अपने जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनको भी खैर तहसीन पेश करता हूं कि अपने वर्कर्स को कहीं भी किसी भी जगह तनहा नहीं छोड़ते। आज भी हमारे 2 वर्कर्स का रिमांड आ रहा है, खालिद महमूद एडवोकेट साहब का जो हमारे MNA हैं, हमारे मेराज शाह जो कि हमारे टाउन के जिम्मेदार डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सिंध के यूथ विंग के साबिका जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन ये फस्तायत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। ये जद्दोजहद जारी रहेगी खान साहब की आज़ादी तक, इस मुल्क की तरक्की तक। बहुत शुक्रिया।